नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्या और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्कूल सेकेंड एडिशन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक दिन स्कूल के बाद मैं अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था। स्कूल में बहुत ही कुंठित महसूस करता था। मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 101 या हाउ टू बिकम ए बिलियनियर 202 जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिसेक्शन करते हुए पाया। मैं यह सोचता रहता था कि यह मरा हुआ मेंढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल में कुंठित महसूस करने के बाद मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा, हमें स्कूल में पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती। अमीर डैडी मुस्कुराए। उन्होंने अपने कागजी काम से निगाह उठाई और कहा, मैं नहीं जानता, मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो। मैंने धीमे से कहा, मैं स्कूल में बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल दिखाई नहीं देता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेंढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दें कि किस तरह मरा हुआ मेंढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं एक क्या हजारों मेंढकों का डिसेक्शन कर सकता हूँ। अमीर डैडी जोर से हंसे और उन्होंने पूछा, जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेंढक और धन के संबंध के बारे में पूछते हो तो वो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं। मेरे सभी टीचर एक ही बात करते हैं, मैंने जवाब दिया। वे वही बात दोहराते हैं, चाहे मैं उनसे कितनी ही बार पूछूं कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए प्रासंगिक है। और वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं, मुझे अच्छी नंबर लाने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया, जो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, ज़्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं, परंतु मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूँ या मैं कब काम करूँ, मैं कब छुट्टी मनाने जा सकता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी रिच डैड पुअर डैड पुस्तक ना पढ़ी हो, मैं बता दूं कि मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे। हालांकि उन्होंने जीरो से अपना सफ़र शुरू किया था और उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु वे अंततः हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे, परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हम लोग हर महीने के आखिर में दिवालिया हो जाते थे। जब उनका अंत समय आया तो वे दिवालिया ही मरे और उनके पास जिंदगी भर की कड़ी मेहनत के एवज में दिखलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी। इसलिए मैंने स्कूल के बाद और वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं जानता था कि स्कूल के पास वे जवाब नहीं होंगे जिनकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरे असली डैडी जो मुख्य अध्यापक थे, पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। इसलिए मैं जानता था कि स्कूली सिस्टम मुझे वह नहीं सिखा सकता था जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में मैं यह नहीं जानना चाहता था कि अमीरों के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि यह जानना चाहता था कि अमीर कैसे बना जाए। मैं किसी ऐसे वयस्क की तलाश करने लगा जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे। इसलिए मैंने अपने अमीर डैडी के पास पढ़ने के लिए आया। मैंने अपने साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह मेरा बिजनेस स्कूल था।
असली जिंदगी का बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैडी की ट्रेनिंग की बदौलत मैं 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सका और मैं आर्थिक चिंताओं से जीवन भर के लिए पूरी तरह मुक्त हूं। अगर मैंने अपने गरीब डैडी की सलाह मानी होती, यानी 65 साल की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने की सलाह, तो आज भी कहीं नौकरी कर रहा होता, अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता और अपने पेंशन प्लान को लेकर चिंतित होता, जिसमें म्यूचुअल फंड होते और जिनका मूल्य लगातार कम हो रहा था। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी की सलाह में अंतर सीधा साधा था। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके जिसमें दूसरे लाभ भी हों। मेरे अमीर डैडी की सलाह थी, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मुझे बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। मेरी समस्या यह थी कि स्कूल में ना तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता था, ना ही निवेशक बनना सिखाया। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। थॉमसन एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे? तो आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? अमीर डैडी ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, हमें थॉमसन एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया गया। वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके जीवन का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। अमीर डैडी ने कहा, तो क्या तुम लोगों ने यह चर्चा की कि वे किस तरह अमीर और प्रसिद्ध बने? नहीं, मैंने जवाब दिया। हमने केवल उनके आविष्कारों के बारे में चर्चा की, जैसे कि बिजली का बल्ब। अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी टीचर के विरोध में बोलते हुए बुरा लग रहा है, परंतु थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। अमीर डैडी ने बाद में यह बताया कि थॉमसन एडिसन उनके हीरो थे और उन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी थी, तो फिर उन्हें इसका आविष्कार करने का श्रेय क्यों दिया जाता है? मैंने पूछा। उनके बिजली के बल्ब बनाने से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरों के बल्ब ज्यादा समय तक जल नहीं पाते थे। इसके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह भी नहीं समझ पाते थे कि बिजली के बल्ब से किस तरह व्यावसायिक लाभ हो सकता है। व्यावसायिक लाभ? मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। दूसरे शब्दों में, दूसरे आविष्कार करने वाले यह नहीं जानते थे कि अपने आविष्कार से किस तरह पैसा कमाया जाए, और थॉमस एडिसन यह जानते थे। अमीर डैडी ने कहा, तो उन्होंने बिजली के पहले उपयोगी बल्ब का आविष्कार किया और वे यह भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनेस में कैसे बदला जाए। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया, और यह उनकी बिजनेस बुद्धि थी जिस वजह से उनके इतने सारे आविष्कार करोड़ों लोगों के लिए इतने ज्यादा उपयोगी साबित हुए। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, वे जनरल इलेक्ट्रिक और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के संस्थापक भी थे। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यह बताया? नहीं, मैंने जवाब दिया। काश उन्होंने बताया होता, तब मैं इस विषय में ज्यादा रुचि लेता। इसके बजाय मैं उनकी बातों से बोर हो गया और यह सोचता रहा कि थॉमस एडिसन असली जिंदगी के लिए किस तरह प्रासंगिक थे। अगर उन्होंने मुझे यह बताया होता कि वे किस तरह अमीर बने, तो मैंने ज्यादा दिलचस्पी ली होती और ज्यादा मन लगाकर सुना होता। अमीर डैडी हंसे और उन्होंने मुझसे आगे बताया कि थॉमस एडिसन आविष्कारक होने के अलावा एक करोड़पति भी थे और उन्होंने $1 बिलियन वाले कॉरपोरेशन की स्थापना भी की थी। अमीर डैडी ने बताया कि एक एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर ये मानते थे कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे स्कूल में सफल हो सके। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी और पत्रिकाएं बेचने का काम किया। वहां पर उन्होंने अपनी सेल्स योग्यताओं को निखारा। जल्दी ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने किशोर युवकों की एक टीम बनाई जो न सिर्फ उनके लिए कैंडी बेचते थे बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे। किशोर अवस्था में ही वे कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन गए और एक साल में उनके नीचे 1 दर्जन बच्चे काम करते थे। तो इस तरह थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस करियर शुरू किया था? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया और वे मुस्कुराए। तो फिर टीचर ने मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। मुझे यह कहानी सुनना अच्छा लगता है। इससे आगे और भी है।
अमीर डैडी ने एडिसन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, उन्होंने यह बताया कि एडिसन ट्रेन के अपने बिजनेस से जल्दी ही बोर हो गए और उन्होंने यह सीखना शुरू कर दिया कि वह किस तरह मोर्स कोड को भेजा और समझा जाता है ताकि वे टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम कर सकें। जल्दी ही एडिसन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गए और वे अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए इस शहर से उस शहर की यात्रा करते रहे। यहाँ पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में जो सीखा, उसकी वजह से उन्हें बिजली के बल्ब का आविष्कारक और बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद मिली। टेलीग्राम ऑपरेटर बनने से उन्हें बेहतर बिजनेसमैन बनने में कैसे मदद मिली, मैंने आश्चर्य से पूछा। इसका उनके अमीर बनने से क्या लेना देना है? मुझे समझाने के लिए समय दो, अमीर डैडी ने कहा। देखो थॉमस, एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक से अधिक थे। बचपन में ही वे बिजनेस मालिक बन गए थे, इसलिए वे इतने ज्यादा अमीर और प्रसिद्ध बन पाए। स्कूल जाने की वजह वे असली दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक बिजनेस योग्यताओं को हासिल कर रहे थे। तुमने मुझसे पूछा था कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं, है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया और मैं थोड़ा शर्मिंदा था कि मैंने अमीर डैडी की बातों के बीच में टोका था। बिजली के बल्ब के संदर्भ में उनके बिजनेस और टेलीग्राफ ऑपरेटर के अनुभवों की बदौलत वे मशहूर हुए, अमीर डैडी ने कहा। टेलीग्राफ ऑपरेटर होने के नाते वे जानते थे कि टेलीग्राफ का आविष्कारक इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि वह एक बिजनेस सिस्टम था, लाइन, खम्भों, प्रशिक्षित व्यक्तियों और रेल स्टेशनों का सिस्टम। युवावस्था में ही थॉमस एडिसन ने सिस्टम की शक्ति को समझ लिया था। मैं बीच में कूदा। आपका यह मतलब है कि चूंकि वे एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्होंने यह जान लिया था कि सिस्टम कितना महत्वपूर्ण था, यानी एक सिस्टम आविष्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण था। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। देखो, ज्यादातर लोग यह सीखने के लिए स्कूल जाते हैं कि सिस्टम के कर्मचारी कैसे बना जाए। देखो, ज्यादातर, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ज्यादातर लोग यह सीखने स्कूल जाते हैं कि सिस्टम के कर्मचारी कैसे बना जाए, इसलिए वे बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते। ज्यादातर लोग केवल अपनी नौकरी के लाभ को देख पाते हैं क्योंकि उन्हें यही देखने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए वे पेड़ों को तो देख लेते हैं परंतु जंगल को नहीं देख पाते। तो ज्यादातर लोग अपने सिस्टम का मालिक बनने के बजाय सिस्टम के लिए काम करते हैं, मैंने आगे कहा। सहमति में मैंने सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने कहा, वे सिर्फ आविष्कार या प्रोडक्ट देखते हैं, सिस्टम को नहीं देखते। ज्यादातर लोग यह नहीं देख पाते कि कौन सी चीज अमीरों को अमीर बनाती है। इसका थॉमस एडिसन और बिजली के बल्ब से क्या संबंध है, मैंने पूछा। बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रिले स्टेशनों के समूह से शक्ति मिलती थी, अमीर डैडी ने कहा। जिस चीज से थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया वह यह बात थी कि वे बड़ी तस्वीर देख सकते थे, जबकि बाकी लोग सिर्फ बिजली के बल्ब को ही देख रहे थे। और वे यह बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि उनके पास ट्रेन और टेलीग्राफ ऑपरेटर के बिजनेस का अनुभव था, मैंने जोड़ा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। सिस्टम का एक और नाम नेटवर्क है। अगर तुम अमीर बनने के बारे में सचमुच सीखना चाहते हो तो तुम्हें नेटवर्क में पाई जाने वाली शक्ति को जानना और समझना शुरू कर देना चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम तलाश करने की प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हेडलाइन है। बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत कम फायदेमंद होता, मैंने कहा। अब यह विचार तुम्हारी समझ में आ रहा है, अमीर डैडी मुस्कुराई। तो अमीरों को जो चीज अमीर बनाती है वह यह है कि वे अपना सिस्टम, अपना नेटवर्क बनाते हैं और वे अपने स्वामी होते हैं। नेटवर्क के स्वामी होने के कारण वे अमीर बनते हैं। नेटवर्क क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे यह सीखना पड़ेगा कि किस तरह बिजनेस नेटवर्क बनाया जाए, मैंने पूछा। अब बात तुम्हारी समझ में आ रही है, अमीर डैडी ने कहा। अमीर बनने के और भी बहुत तरीके हैं, परंतु बेहद अमीर लोगों ने हमेशा नेटवर्क बनाए हैं। यह देखो कि जॉन डी रॉकफेलर किस तरह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। उन्होंने तेल की सिर्फ ड्रिलिंग ही नहीं की,
जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंपों, डिलीवरी ट्रकों, जहाज़ों और पाइपलाइनों का नेटवर्क बनाया। वे अपने नेटवर्क के द्वारा इतने अमीर और शक्तिशाली बन गए कि वे अमेरिकी सरकार ने मोनोपोली कहकर उन्हें अपना नेटवर्क तोड़ने के लिए विवश कर दिया। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया जो अंततः AT&T नाम के टेलीफोन नेटवर्क में बदल गया। मैंने कहा अमीर डैडी ने सिर हिलाया। और बाद में रेडियो नेटवर्क आए और फिर टेलीविजन नेटवर्क आए। हर बार जब कोई नया आविष्कार आता था तो वही लोग अमीर बनते थे जो उस नए आविष्कार के समर्थन का नेटवर्क बनाते थे और उस नेटवर्क के स्वामी होते थे। कई ऊंची आमदनी वाले स्टार और एथलीट सिर्फ इसलिए अमीर हैं क्योंकि रेडियो टेलीविजन नेटवर्क उन्हें अमीर और प्रसिद्ध बनाते हैं। तो फिर हमारा स्कूल सिस्टम नेटवर्क बनाना क्यों नहीं सिखाता, मैंने पूछा। फिलीपींस और ताइवान शामिल है। जैसे मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी काम की तलाश करते हैं। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? हम में से अधिकांश ने यह कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। यह कहावत न सिर्फ पक्षियों के बारे में सही है बल्कि यह अमीर लोगों, गरीब लोगों और मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सही है। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग गरीब लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं और मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो अमीर हैं या जो अमीर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे यह भी कहते थे, कई लोग जिंदगी भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं या ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से पीछे रोके रखते हैं। यह पुस्तक आपको यह विचार प्रदान करना चाहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसे लोग हैं जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी मदद करते हैं। आप खुद से यह सवाल पूछ कर देखें, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं और जिन लोगों के लिए मैं अपना समय देता हूं, क्या वे मुझे अमीर बनाने के लिए समर्पित हैं या उन लोगों की और मेरी कंपनी की दिलचस्पी मुझे सिर्फ कड़ी मेहनत करवाने तक ही सीमित है? 15 साल की उम्र तक मैंने यह जान गया था कि अमीर बनने और आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होने का एक तरीका यह सीखना था कि किस तरह ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाया जाए जो अमीर बनने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मेरी मदद कर सकें। मेरे हिसाब से यह आदर्श समझदारी थी, परंतु मेरे हाई स्कूल के कुछ सहपाठियों को इस बात में समझदारी दिखी कि वे अच्छे नंबर हासिल किए जाएं और सुरक्षित नौकरी कर ली जाए। 15 साल की उम्र में मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं उन दोस्तों से दोस्ती करना पसंद करूंगा जो अमीर बनने में मेरी मदद करना चाहते हों, ना कि उन दोस्तों से जो मुझे अमीरों का वफादार कर्मचारी बनाए रखना चाहते हों। जब मैं अपने जीवन की तरफ पीछे पलटकर देखता हूं तो मैं पाता हूं कि 15 साल की उम्र में मैंने जो फैसला किया था वह जीवन बदलने वाला फैसला था। यह आसान फैसला नहीं था, क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता था कि मैं किसके साथ अपना समय गुजारूं और किन टीचर्स की बात मानूं। आप में जो लोग अपना बिजनेस बनाने के बारे में विचार कर रहे हों, उनके लिए इस बारे में जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं और आपके टीचर्स कौन हैं। हाई स्कूल में मैंने अपने मित्रों और टीचर्स को बहुत सावधानी से चुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपका परिवार, मित्र और टीचर्स आपके नेटवर्क के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। लोगों के लिए बिजनेस स्कूल। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत रोमांचित हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के समर्थन में यह पुस्तक लिख रहा हूं। इस उद्योग में कई कंपनियां करोड़ों लोगों को वही बिजनेस शिक्षा प्रदान कर रही हैं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। यह कंपनियां लोगों को अपना खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर दे रही हैं, बजाय इसके कि लोग किसी और के नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी जिंदगी गुजार दें। अपना खुद का बिजनेस या नेटवर्क बनाने की शक्ति के बारे में लोगों को समझाना आसान काम नहीं है। यह इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों को वफादार, मेहनती कर्मचारी बनना सिखाया गया है। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि बिजनेस मालिक कैसे बना जाए जो अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं।
जब मैं वियतनाम से लौटा, जहां मैं अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में ऑफिसर और हेलीकॉप्टर पायलट था, तो मैंने एमबीए की डिग्री के लिए फिर से कॉलेज जाने का विचार किया। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी पारंपरिक कॉलेज से एमबीए की डिग्री लोगों को लोगे तो तुम्हें अमीरों के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण मिलेगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों के अच्छी तनख्वाह वाले कर्मचारी नहीं बनना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे बिजनेस स्कूल में जाना चाहिए जहां तुम्हें व्यवसायी बनने का प्रशिक्षण मिल सके। मैंने तुम्हें उसी तरह के बिजनेस स्कूल का प्रशिक्षण दिया है। अमीर डैडी ने यह भी कहा, ज्यादातर बिजनेस स्कूलों के साथ समस्या यह है कि वे सबसे बुद्धिमान युवकों को लेते हैं और उन्हें कर्मचारियों के एग्जीक्यूटिव्स बनने के बजाय अमीरों के बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने का प्रशिक्षण देते हैं। अगर आपने एनरॉन और वर्ल्डकॉम की खबरों को ध्यान से सुना हो तो आप जानते होंगे कि कई उच्च शिक्षित एग्जीक्यूटिव्स पर स्वार्थी होने के आरोप लगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों और निवेशकों का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने उन पर विश्वास करके अपना जीवन और धन उन्हें सौंपा था। कई उच्च शिक्षित और ऊंची तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव अपने कर्मचारियों से कंपनी का अधिक से अधिक स्टॉक खरीदने को कह रहे थे, जबकि एग्जीक्यूटिव्स अपना खुद का स्टॉक बेच रहे थे। हालांकि वर्ल्डकॉम और एनरॉन जैसे मामले कम होते हैं, परंतु इस तरह का स्वास्थ्यपूर्ण व्यवहार बिजनेस की दुनिया और स्टॉक मार्केट में हर दिन होता है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन एक महत्वपूर्ण कारण से करता हूं। वह कारण यह है कि इस उद्योग में कई कंपनियां लोगों के लिए सचमुच बिजनेस स्कूल का काम करती हैं, परंतु यहां पर स्मार्ट युवकों को लेकर उन्हें अमीरों के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सचमुच ऐसे बिजनेस स्कूल बनाती हैं जहां ऐसे जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं जो पारंपरिक बिजनेस स्कूलों में नहीं सिखाए जाते, जैसे यह कि अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका खुद को और दूसरे लोगों को बिजनेस मालिक बनाना सिखाना है, बजाय उन्हें यह सिखाने के कि अमीरों के लिए काम करने वाले वफादार कर्मचारी कैसे बना जाए। अमीर बनने के दूसरे तरीके दोस्तों ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस बुक को हम पूरा पढ़ेंगे और एक वेब सीरीज बनाएंगे जिसमें आप एक एक करके वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।